उपमा का मतलब होता है तुलना करना। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना। अब किसकी तुलना की जाए? तुलना किसकी की जाए, इसका एक और होता है, दो शब्द है इसमें, उपमान और उपमेय। हमारे पास परिभाषा इसकी जो है वो है उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। अब आपको जब ये ही नहीं पता कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो आप तुलना कैसे कर पाओगे? तो प्यारे बच्चों, इस चीज को समझाने के लिए हम यहाँ चलते हैं। उपमेय क्या है? जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है, जिस चीज की हम तुलना कर रहे हैं। और उपमान क्या है? वो अप्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे सामने है हम उसकी तुलना उस वस्तु से कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। जो हमारे सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष, उसको बोलते हैं उपमान, और जो हमारे सामने है उसको बोलते हैं उपमेय। जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, ठीक है, एक परिभाषा ये है। एक परिभाषा और है, जहां किसी वस्तु या प्राणी की तुलना। अब वस्तु या प्राणी, ये क्या आ गया? ये आ गया उपमेय की तुलना अत्यंत समानता के कारण, यानी कि जिस चीज के साथ उसकी तुलना की जा रही है उसके बिल्कुल समान है वो चीज, ठीक है, उसकी तुलना किसके साथ? किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी, अर्थात उपमान। ये क्या आ गया? उपमेय बन गया, और ये क्या बन गया? उपमान। ठीक है, तो जहां उपमेय की किसी प्रसिद्ध किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य प्राणी से की जाए, ठीक है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। आइए जरा उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है, चांद सा सुंदर मुखड़ा। अब प्यारे बच्चों, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है आपने। उपमा के चार भेद होते हैं। उपमा के चार भेद होते हैं, दो तो ये आपके सामने है ही है। उपमा के एक भेद योग, 2, 3, 4। उपमा के चार भेद नहीं, अंग है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा साधारण धर्म, और नंबर 4 पे आ जाएगा वाचक शब्द। अब ये साधारण धर्म क्या है? यानी कि जिस चीज की किसी अन्य चीज के साथ तुलना की जा रही है, तो उसकी तुलना का आधार क्या है, किस चीज को लेकर के उसकी तुलना की जा रही है, उसको बोलते हैं साधारण धर्म। और उसकी तुलना करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो उसको बोलते हैं वाचक शब्द, ठीक है। और वाचक शब्द उपमा अलंकार के कौन कौन से हैं? सा, से, सी, सम, सदृश, समान, सरिस, सरीखे, ठीक है। अब ये जो वाचक शब्द हैं, ये उपमेय की बजाय उपमान के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़े हैं? उपमान के साथ, ठीक है। किसके साथ? उपमान के साथ जुड़ेंगे। जैसे चांद सा सुंदर मुखड़ा। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, तुलना किसकी की जा रही है? चांद की या मुंह की? कोई औरत देख ली, उस औरत का मुंह बड़ा सुंदर है, तो उसको कह दिया हाय चांद सा सुंदर मुखड़ा, ऐसा उसने बोल दिया। अब उस औरत के मुंह की तुलना किसके साथ कर दी? चांद, मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो जो मुखड़ा है वो प्रत्यक्ष है, और चांद जो है वो अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष होता है वो होता है उपमेय, और जो अप्रत्यक्ष होता है वो होता है उपमान। तो यहां पर मुखड़ा की तुलना, मुख की तुलना चांद से की गई है, ठीक। नंबर 2, मुख की तुलना चांद से किस आधार पर की गई है? सुंदरता के आधार पर। तो ये जो सुंदर है ये क्या है? साधारण धर्म है ये। और
साधारण धर्म को दर्शाने के लिए उपमान के साथ कौन सा वाचक शब्द दिया? सा। तो ये क्या है? वाचक शब्द। ठीक, तो प्यारे बच्चों, मुखड़ा शब्द की तुलना चांद से की गई है, सुंदरता के आधार पर की गई है, और उस तुलना को दर्शाने के लिए उपमेय के साथ सा शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए, मन विद्यमान है, ठीक है। पीपर पात, पीपर का मतलब होता है पीपल, और पात माने पत्ता। पीपल का पत्ता जो है बिना हवा के भी हिलता रहता है, ऐसे ही हमारा मन है, ठीक है। तो पीपर पात सरिस मन डोलना, ठीक है। अब मन की तुलना की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है, तो मन बन गया उपमा, उपमेय, और पीपर पात बन गया उपमान। दोनों में समानता क्या है? दोनों डोलते रहते हैं, और इसके लिए शब्द सरिस, ठीक है। तो सरिस इसके अंतर्गत आ जाता है। तीसरे उदाहरण में चलते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम। अब अमृत देखा किसी ने? नहीं, लेकिन प्रसिद्ध है अमृत। तो किसकी तुलना की गई है? निर्मल तेरा नीर, नीर मतलब पानी, पानी की तुलना किसके साथ? अमृत के साथ की गई है। तो नीर क्या है? नीर है उपमेय, और अमृत क्या है? उपमान। नीर अमृत के सम, जैसा, समान, उत्तम, ये इन दोनों की तुलना का आधार है। तो उत्तम क्या है? साधारण धर्म है, और सम क्या है? वाचक शब्द है। अमृत क्या है? उपमान है, और नीर क्या है? उपमेय है, ठीक। अब अगला उदाहरण देखते हैं। हरिपद, हरि भगवान विष्णु के पैर, कोमल हैं, ठीक है। किसके समान? कमल, कमल के समान हैं। से मतलब किसके साथ जुड़ा है? कमल के साथ जुड़ा है, तो कमल यहां पर आ गया उपमान, और से क्या आ गया? वाचक शब्द। कोमल क्या आ गया? उपमेय, नहीं, कोमल आ गया इनका साधारण धर्म, समानता है, दोनों कोमल हैं, और हरिपद आ गया उपमेय। तो प्यारे बच्चों, उपमान अलंकार कोई मुश्किल नहीं है। उपमेय और उपमान दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। उपमेय मतलब जो हमारे सामने है, और उपमान जो हमारे सामने नहीं है। जब हम किसी वस्तु की तुलना, हमारे सामने कोई वस्तु आ जाती है, उसकी तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के साथ करते हैं, तो